दोस्तों आज हमारे पास पोको का एक बजट 5G फोन है और ये है पोको M7 Pro। तो कैसा फोन है 15,000 के अंडर में, सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो जल्दी से डब्बा ओपन कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले बॉक्स है, ये कुछ इस तरह से है, पोको M7 Pro 5G फोन। उसके अलावा पीछे की तरफ इसकी कुछ मेन स्पेसिफिकेशन है, सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। बट डब्बा जल्दी से ओपन कर लेते हैं और फोन देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स है और इसमें यहाँ पर इसका एक केस है और ये जो केस है देखेंगे इसको भी आगे। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एक यूजर मैनुअल है और साथ में यहाँ पर एक सिम इजेक्टर पिन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और जो केस की क्वालिटी यहाँ पर काफी अच्छी लग रही है और सेम ही केस यहाँ पर Redmi Note 14 का भी था, देख सकते हो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि ये भाई दोनों जो फोन है ना काफी हद तक सिमिलर है। आगे हम बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन फोन है उसको यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। तो ये फोन है और उसके अलावा यहाँ पर इसका एक जो चार्जर आपको मिलता है 45 वॉट का और एक USB A to USB C वाली केबल है। अब ये जो बॉक्स कंटेंट है ना, मैंने अभी थोड़ी दिन पहले ही एक Redmi Note 14 की वीडियो बनाई थी। एग्जैक्टली सेम यहाँ पर जो बॉक्स कंटेंट आपको उसमें भी मिलते हैं क्योंकि ये जो फोन है पोको M7 Pro, देख सकते हो इसका जो डिजाइन है वो कुछ इस तरह से रहेगा और काफी हद तक इसकी जो लुक है ना सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है यहाँ पर Redmi Note 14 से। ये मेरे पास जो कलर है ये है लेवेंडर फ्रॉस्ट कलर और देख सकते हो यहाँ पर कुछ शिमर सा है पीछे की तरफ। लेकिन इसके पीछे जो कैमरा मॉड्यूल है देख सकते हो यहाँ पर ड्यूल कैमरा मॉड्यूल है और फ्रंट में यहाँ पर एक सेल्फी कैमरा है। बाकी पूरा आपको यहाँ पर जो प्लास्टिक बैक ही मिलेगा, प्लास्टिक यहाँ पर फ्रेम है, लेकिन यहाँ पर ये जो फ्लैट जो जैसे एजेस वगैरह रहते हैं तो इन हैंड फील अच्छी है इसकी। तो ये जो फोन है पोको M7 Pro, इसकी जो लुक है काफी बढ़िया है वैसे। और इसको अगर मैं साइड बाय साइड कंपेयर करूँ यहाँ पर Redmi Note 14 से तो देख सकते हो यहाँ पर एग्जैक्टली सेम ही दिखेगा, सिर्फ छोटा मोटा आपको यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल में चेंज देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल कैमरा स्लॉट थे, यहाँ पर दो ही है। और ये जो चीज थी ना Redmi Note 14 में चाइना में आपको दो मिलते थे कैमरास, तो ये जो फोन है आई थिंक Redmi Note 14 का जो चाइनीज वाला वेरिएंट है वही आपको सेम यहाँ पर देखने को मिलता है। ओवरव्यू की बात करूँ ऊपर की तरफ ये सेकेंडरी माइक्रोफोन है, ये आपका IR ब्लास्टर है। यहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं ऊपर की तरफ और यहाँ पर एक हेडफोन जैक है। नीचे की तरफ प्राइमरी स्पीकर है, प्राइमरी माइक्रोफोन और ये जो USB-C चार्जिंग पोर्ट है। बाकी जो सिम है उसको मैं निकाल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक सिम 1 और सिम 2 दो सिम लगा सकते हो और साथ में एक SD कार्ड लगा सकते हो, एक्जैक्टली सेम Note 14 की तरह। बाकी डायमेंशन इन हैंड फील ये सेम ही है Redmi Note 14। अगर मैं यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ दिखाऊं तो यहाँ पर देख सकते हो एक्जैक्टली सिमिलर ही आपको चीजें देखने को मिलती है। नीचे से भी जैसा आप देख सकते हो एक्जैक्टली सेम ही है, बटन वगैरह भी। तो डिजाइन बिल्ड क्वालिटी पोको M7 Pro की एक्जैक्टली सेम लगी, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो वो भी एक्जैक्टली यहाँ पर मैं बोलूंगा कि सिमिलर ही है। तो सबसे पहले इसके डिस्प्ले से शुरू करते हैं और डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिलता है फुल HD का G OLED डिस्प्ले। अब Note 14 में वैसे AMOLED डिस्प्ले था लेकिन यहाँ G OLED है, तो पता नहीं G OLED कितना डिफरेंट है AMOLED से, लेकिन यहाँ पर इसकी जो स्क्रीन की क्वालिटी है वो अच्छी है, काफी अच्छे खासे कलर्स रहते हैं, काफी डीप ब्लैक्स हैं। मैं इसको AMOLED ही बोलूंगा क्योंकि यहाँ पर दिखने में तो मुझे AMOLED ही डिस्प्ले लग रहा है। G OLED डिस्प्ले में यहाँ पर क्या डिफरेंस रहता है अगर आपको पता है नीचे कॉमेंट करना। बाकी ये जो स्क्रीन है ये HDR10+ सपोर्ट करता है, तो ये भी अच्छी बात है, आप HDR में यहाँ पर कंटेंट वगैरह देख सकते हो। तो डिस्प्ले अच्छा है वैसे। बाकी इस डिस्प्ले में यहाँ पर एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है सेम एज Redmi Note 14 की तरह और काफी रिस्पॉन्सिव है, जैसा यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर वर्क कर रहा है। लेकिन ये जो डिस्प्ले है ये 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, तो काफी यहाँ पर स्मूथ डिस्प्ले रहेगा। ये मुझे काफी सही लगा इसकी स्मूथनेस। ऊपर से डिस्प्ले जो है ये फ्लैट रहता है, यहाँ पर कोई कर्व वगैरह नहीं है, लेकिन दिखने में जैसा मैंने बताया यहाँ पर काफी बढ़िया रहता है। वाइड वाइड L1 का सपोर्ट है, तो यहाँ पर आप HD में स्ट्रीम कर सकते हो। बाकी इसकी जो ब्राइटनेस है वो काफी अच्छी खासी है, 2100 निट्स की ब्राइटनेस यहाँ पर रहती है, तो इंडोर आउटडोर में इसकी स्क्रीन के हिसाब से आपको कोई इशू नहीं होने वाला है। बाकी ये जो फोन है यहाँ पर आपको हाइपर OS मिलता है। अब यहाँ पर ये जो हाइपर OS है वैसे तो एक अपडेट आया हुआ है, लेकिन ये जो OS है यहाँ पर आपको मिलता है Android 14 के साथ। वैसे तो इसके साथ ब्रांड ने बोला है कि 2 साल के आपको OS अपडेट मिलेंगे और साथ में यहाँ पर 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस है, तो Android 15 यहाँ पर जल्दी आ जाएगा आई गेस। और मेरे पास ये जो फोन है इसमें यहाँ पर 128 GB स्टोरेज है और साथ में यहाँ पर 6 GB इंटरनल रैम आप एक्सपेंड कर सकते हो, तो टोटल यहाँ पर 12 GB रैम है यहाँ पर। अगर आप जो एक्सटेंशन वाली को रैम मानते हो तो जो रैम है वो यहाँ पर LPDDR4 रैम है और जो स्टोरेज है वो यहाँ पर है UFS 2.2। बाकी इस फोन में जो प्रोसेसर आपको मिलता है वो एक्जैक्टली सेम है यहाँ पर जैसे आपको Redmi Note 14 में मिलता था, और वो यहाँ पर है MediaTek Dimensity 7025 Ultra। अब इसको हमने भाई बहुत अच्छे से टेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, जैसे Redmi Note 14 में भी। और एक चीज बोलूंगा, परफॉर्मेंस यहाँ पर डिसेंट है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर अगर आप ये 12-13 हज़ार का फोन रहता है, क्योंकि Redmi Note 14 थोड़ा सा ज्यादा महंगा था, 15,000 से ऊपर उन्होंने लॉन्च किया, लेकिन अगर ये 15,000 के अंडर में रहता है तो उस हिसाब से मैं बोलूंगा कि परफॉर्मेंस यहाँ पर डिसेंट है। बाकी यहाँ पर हमने इसके कुछ बेंचमार्क्स भी लिए हैं, तो ऑन में इसके जो बेंचमार्क स्कोर है वो कुछ इस तरह से, और गीक बेंच में जैसा आप देखते हो सिंगल कोर और मल्टी कोर स्कोर कुछ ऐसे रहते हैं। तो परफॉर्मेंस यहाँ पर इसकी डिसेंट रहती है, डे टू डे लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मल्टीटास्किंग वगैरह आप कर सकते हो। और 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ ये जो फोन है ना स्मूथ फील होता है। और ऑब्वियसली बात है ये कोई गेमिंग फोन नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हो। BGMI जैसी गेम में यहाँ पर आप 40 FPS तक खेल पाओगे। बाकी इसके बैटरी बैकअप की बात कर लेते हैं, तो इस फोन में आपको यहाँ पर 5110 mAh की बैटरी मिलती है, एक्जैक्टली
सेम यहाँ पर Redmi Note 14 के जैसे ही, और इसके साथ 45 वॉट का आपको चार्जर मिलता है, तो अराउंड 1 घंटे में चार्ज होता है और आराम से मेरे ख्याल से 6 घंटे आपको SOT दे देगा ये। बट अब बात करते हैं इसके कैमरास की। तो इस फोन में आपको यहाँ पर पीछे की तरफ देख सकते हो 2 कैमरास दिए हुए हैं, और हमने देखा है Redmi Note 14 में यहाँ पर 3 कैमरा थे, बट चाइनीज Redmi Note 14 में 2 थे, तो यहाँ पर वो 2 कैमरास ही हैं। तो एक जो प्राइमरी कैमरा वो है 50 मेगापिक्सल का जो OIS सपोर्ट करता है, और दूसरा यहाँ पर आई गेस डेप्थ सेंसर ही है, और इसके फ्रंट में यहाँ पर आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। तो अल्ट्रा वाइड लेंस यहाँ पर नहीं है, वो मिसिंग है। 20,000 के अंडर में तो देखो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपको अल्ट्रा वाइड मिलना चाहिए। अगर ये 15,000 12-13,000 के आसपास रहता है तो ठीक है, यहाँ पर नहीं भी होगा, चल जाएगा काम। बट कैमरा की परफॉर्मेंस की बात करें तो कैमरा की परफॉर्मेंस यहाँ पर डिसेंट है, क्योंकि इस फोन में आपको यहाँ पर सेम सोनी का LYT 600 सेंसर दिया हुआ है। तो डे लाइट में यहाँ पर अच्छी खासी फोटो आ जाती है, डिटेल्स अच्छी है यहाँ पर। डायनेमिक रेंज में मैं बोलूंगा कि काफी बढ़िया है। स्किन टोन भी मैं बोलूंगा कि यहाँ पर नेचुरल है। पोर्ट्रेट भी आप अगर खींचते हो तो एज डिटेक्शन यहाँ पर सही रहता है। तो डे लाइट में यहाँ पर अच्छी फोटोज आ जाती हैं। सेल्फी में यहाँ पर आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो आउटडोर में अच्छी खासी लाइटिंग में अच्छी डिटेल्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। स्किन टोन्स भी यहाँ पर सही है, और इवन यहाँ पर अगर पोर्ट्रेट्स वगैरह खींचो तो वो भी अच्छी खासी आपको दिख जाती है। तो डिसेंट कैमरा है, डे लाइट में यहाँ पर अच्छी फोटोज निकाल के दे रहा है। नाइट टाइम में अगर आप जैसे फोटोज वगैरह खींचते हो तो थोड़ा बहुत आप यहाँ पर नॉइस एक्सपेक्ट कर सकते हो, थोड़ी बहुत यहाँ पर मैं बोलूंगा कि सॉफ्ट फोटोज आती हैं अगर इंडोर में भी खींचते हो, अगर इस लाइटिंग कंडीशन में। बाकी वीडियोज में यहाँ पर आप 1080p मैक्स 30 FPS तक ही यहाँ पर शूट कर सकते हो। 1080p 60 FPS का सपोर्ट आपको इस फोन में भी नहीं मिलता, इवन आप 4K भी नहीं खींच सकते, ऑब्वियस बात है। बट मेरे हिसाब से यहाँ पर 1080p 30 FPS होना चाहिए था। और इवन यहाँ पर सेल्फी कैमरा में भी आप यहाँ पर 1080p 30 FPS मैक्सिमम यहाँ पर शूट कर सकते हो वीडियो में। तो नॉर्मल जैसे वीडियो वगैरह कॉल लेते हो तो उसके हिसाब से यहाँ पर डिसेंट है। बट जैसे मैंने बोला भाई 1080p 60 FPS शायद दे देना चाहिए था इनको, और यही चीज हमने यहाँ पर Redmi Note 14 में भी देखा था। एनीवेज तो ओवरऑल इस प्राइस के हिसाब से मैं बोलूँगा कि जो अगर ये 15,000 के अंडर में रहता है तो यहाँ पर कैमरा की परफॉर्मेंस डिसेंट है, डे लाइट में अच्छी फोटोज खींच सकते हो। बट जैसे मैंने बोला भाई थोड़ा यहाँ पर और एक्सपेक्ट कर सकते हो आप प्राइस पॉइंट के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फोन्स और आ गए हैं जैसे कि मोटो का G35 आई गेस, जिसमें आपको 4K भी वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, इवन 1080p 60 FPS भी नहीं है। तो ओवरऑल ये जो फोन है पोको M7 Pro काफी हद तक क्या एग्जैक्टली सेम ही फोन है जो Redmi Note 14 है, चाइना में जो लॉन्च हुआ था। यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं दिया हुआ, स्पेसिफिकेशन सेम है। तो मेरे हिसाब से तो भाई देखो, अगर 15,000 के अंडर में ये फोन रहता तो मैं फिर भी इसको कंसिडर कर सकता हूँ। लेकिन अब जैसे मतलब मार्केट में आपको बहुत सारे और दूसरे फोन भी दिख जाते हैं, तो आप मतलब उनको भी देख सकते हो। लेकिन वो यहाँ पर अब एक कॉम्पिटिशन है पोको रेडमी के लिए। लेकिन आपको कैसा लगा ये फोन, ये आप नीचे कमेंट करके बताओ। ये मेरे फर्स्ट इंप्रेशन थे। अगर आप इसका डिटेल में रिव्यू देखना चाहते हो तो वो नीचे कमेंट कर देना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इस तरह की एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।